किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की 11 दिन की पौध, वो भी बिल्कुल स्वस्थ पौध तैयार हुई है। इसमें किसान भाई अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जल्दी पौधा आप कैसे तैयार कर सकते हैं। खास तौर से जब गन्ना आपको लगाना हो और सही अनुकूल मौसम न मिल पा रहा हो और गैप फिलिंग करनी हो बुआई के बाद। किसान भाइयों, गन्ने के जमाव के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गन्ने के बीज का सही होना और जिस मीडियम में हम गन्ना लगाते हैं वह उसके अनुकूल होना, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। किसान भाइयों, इसमें जो खास बात है, एक तो हमने जो प्लांटिंग का टाइम चुना है वो सितंबर का महीना था, और दूसरा हमने जो फिलिंग मटेरियल यूज़ किया वो कोकोपीट किया, वो भी 3 दिन रखने के बाद, यानी पानी में डुबोकर निकालने के 3 दिन बाद उसको यूज़ किया गया। यानी उसकी जो गर्मी थी वो निकल गई, और साथ ही में जो हमने गार्डन सॉइल यूज़ की उसको बिल्कुल फ़िल्टर किया। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट यूज़ की गई जिसमें कोई कीटाणु जीवाणु नहीं होते हैं। फिलिंग मटेरियल में ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया गया, साथ ही में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल शुद्ध बीज, आधा गन्ना ऊपर का केवल यूज किया गया। चूँकि नीचे के गन्ने में जड़ें निकल जाती हैं, बड पुरानी होती हैं, देरी से जर्मिनेशन होता है। चूँकि अगर पुरानी बड होगी तो उसमें सेल डिवीज़न, यानी जो कोशिका का विभाजन है वह देरी से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फुटाव देरी से होगा और जर्मिनेशन स्लो होगा, बाद में ग्रोथ भी स्लो होगी, तो उसको हटा दिया गया है। और जो एक बहुत ख़ास बात हमने यहाँ पर की है, जो मूंग का पानी है, मूंग भिगोने के बाद चूँकि उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसका एक स्प्रे जैसे ही पौध निकली स्प्रे कराया गया। उस पानी का स्प्रे कराया गया, घर में मौजूद है, सभी लोग कर सकते हैं कि 1 दिन भिगो दें, 2 दिन उसको रख दें और पानी को ना फेंकें, उसी पानी को स्प्रे कर दें। उसमें हार्मोन्स का एक्सट्रैक्ट काफ़ी मात्रा में आ जाता है। और इसके बाद जो इसको ढका गया है वो वाइट पॉलीथीन से ढका गया, और पॉलीथीन को ढकने के बाद उसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि उसको जब जर्मिनेशन हो जाए तो उसको उठाया जा सके, तो उसे थोड़ा सा उठाया गया। वाइट पॉलीथीन से फ़ायदा ये हुआ है कि जब हम काली पॉलीथीन से ढकते हैं तो केवल एक चीज़ मानते हैं कि अंधेरे में फुटाव तेज़ी से होता है, और फूड मटेरियल जो यूज़ होता है वो केवल उस गन्ने के अंदर का होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने वाइट पॉलीथीन यूज़ की, और जैसे ही जमाव हुआ उसकी पहली बड निकली, उस पहली बड को वाइट पॉलीथीन के कारण फ़िल्टर होकर के सूरज की रोशनी यानी लाइट मिली, जिसके कारण वह बड फोटोसिंथेसिस करती रही और तेज़ी से बढ़ती चली गई, और उसमें जो पीलापन यानी फूड मटेरियल की जो कमी आती है वह नहीं रही। क्लोरोफिल कंटेंट शुरुआत से बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके कारण 11 दिन में इतनी अच्छी पौध तैयार हुई है। किसान भाइयों, ये मैकेनिकल चैम्बर 20-20 लाख के आते हैं जिसमें आप तैयार कर पाते हैं, लेकिन ये लो कास्ट एक इन्वेंशन मत समझिए, लेकिन एक दिशा है जिसको आप अपना करके बहुत ही कम दिन में इतनी स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी काफ़ी वैज्ञानिकों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल ह्यूमिडिटी के इंक्यूबेशन चैम्बर तैयार करके उसमें पौधे जल्दी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक ये आसान लो कास्ट टेक्नोलॉजी का किसानों के लिए तरीका है, जिसको अपना करके आप पौधे तैयार करके, और अगर आपका जमाव गड़बड़ हो गया तो गैप फिलिंग कर सकते हैं। अगर देरी से बुआई करनी ही कर सकते हैं। अप्रैल और मार्च के महीने में भी आप प्लांटिंग इस विधि से कर सकते हैं। गन्ने के पौधे अगर स्वस्थ होंगे, कम आयु के होंगे, जल्दी टेलरिंग होगी, ज़्यादा रूट होंगी। क्योंकि इसमें फिलिंग मटेरियल हमने पहले भी बताया कि हमने यूज़ किया है क्या, कोकोपीट, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ साथ बैलेंस न्यूट्रिशन 16 प्रकार के जो तत्व हैं, कार्बन से लेकर के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सारे तत्व, जिंक, इसमें सारे तत्व मौजूद रहते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन के रूप में। किसान भाइयों, इस तरीके से ये पौध तैयार की गई है। 4 दिन बाद पॉलीथीन वो हटाई गई, तब से इस तरीके से इसको पौध को लगाया गया था। तब भी हमने इसका वीडियो आपको डाला था। आँखें ऊपर की तरफ रखी गई हैं,
बीज का शोधन किया गया है और साथ ही में बहुत कम मिट्टी डाली गई है, जिससे अभी आपने देखा होगा गन्ने के टुकड़े कुछ दिखाई भी पड़ते हैं। ये एक स्लो कास्ट टेक्नोलॉजी तरीका है, इसको आप अपना सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।